हेलो माय डियर क्यूटीज़। सो प्रीवियस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में सब पढ़ चुके हैं। डायबिटीज़ का एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमने लास्ट वीडियो में बात की। देन अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उस बंदे को बिटर गॉर्ड यानी करेला खिला सकते हैं, उसे मेथी के दाने खिला सकते हैं, उसे टर्मरिक हल्दी खिला सकते हैं। मीन्स इन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस पे तो हमें डायबिटीज़ से काफ़ी छुटकारा मिल सकता है। और हमें शुगर अवॉइड करनी है, हमें कार्ब्स अवॉइड करने हैं, डेयरी और हैवी ऑयल फूड्स भी हमने अवॉइड करने हैं। हमने अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है, बार्ले, मिलेट्स, ये जो बाजरे का आटा, चने का आटा, ये सब चीज़ें होती है, और लेग्यूम्स और हाई रिच वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ये हमें आयुर्वेदा बताता है कि हमारा लाइफस्टाइल हम कैसे सुधारें। अगर हमने लाइफस्टाइल सुधार लिया तो हमारी प्रॉब्लम ही ठीक होगी, क्योंकि डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्मॉल फ्रिक्वेंट, और हमने जो है ना अपनी मील को स्टेबलाइज करके चलना है। बात सारी इतनी है कि हमने अपना लाइफस्टाइल सुधारना है बस। जैसे अब हम जो हमारा करेला होता है वो ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। अभी किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता हो तो वो करेला खा ले, ठीक है, करेले का जूस, ऐसे इन सब चीज़ों को खा सकता है। अब मेथी के दाने हैं, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब टर्मरिक और आंवला होता है तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ये सब होती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं जामुन खाना चाहिए भाई, डायबिटीज़ वाले बंदे को जामुन के पत्ते चबाने चाहिए। जामुन को इंडिया में ब्लैकबेरी बोलते हैं और ये ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में अब हम देखते हैं कि क्या लेना चाहिए, जैसे कि चंद्र प्रभावटी, ठीक है, शिलाजीत, त्रिफला। अब त्रिफला क्या होता है, उसमें 3 फल होते हैं। त्रिफला मतलब 3 फल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ठीक है। उन तीनों को मिक्स करके उन्हें ग्राइंड करके एक पाउडर बनता है। उस पाउडर को लेने से भी हमें डायबिटीज़ से काफ़ी आराम मिलता है। फिर पंचकर्मा प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जिसमें विरेचन और बस्ती कराने से भी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और डायबिटीज़ में आराम मिलता है। अब नेक्स्ट हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो हमने उस बंदे का कफ इम्प्रूव करना है। तो उसका कफ बैलेंस हो गया तो उसके बाकी के दोष भी बैलेंस हो जाएंगे, जिस वजह से हमने उसे मेडिटेशन करानी है, हमने उसे प्राणायाम करवाना है, ठीक है, उससे एकदम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी है, और जिससे उसका माइंड जो है ना एकदम शांत हो जाए, उसके दिमाग पे कोई स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से भी हो रहा है बंदों को। तो हमने बंदे को कहना है भाई तूने पूरा आराम से सोना है, अच्छे से अपनी नींद पूरी 8 घंटे की लेनी है, ठीक है। और रेगुलर रूटीन में हमने दिनचर्या फॉलो करना है, मतलब कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर मल त्याग करना है, फिर अपना सब अपने डेली के काम करने हैं, ल्यूक वार्म वाटर पीना है सुबह उठ के 1 गिलास सिप सिप करके। ये सब डेली की नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। फिर ना उसके बाद आता है स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, जिसमें आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बेसिकली इसमें 12 आसन होते हैं, एक 10 आसन वाला भी होता है, तो आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। सूर्य नमस्कार कीजिए, वो बहुत उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप अकेला सूर्य नमस्कार भी कर रहे हो ना तब भी आप हेल्दी रह सकते हो। पश्चिमोत्तानासन है, अर्धमत्स्यासन है, इन सब से क्या हो रहा है, बेसिकली हम डायबिटीज़ में यही आसन करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारी जो पेनक्रियाज का फंक्शन है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब हमारा पेनक्रियाज ही सही हो गया अगर, तो फिर हमारा तो इंसुलिन प्रोडक्शन सही हो जाएगा, तो डायबिटीज़ ही सही हो गया, ठीक है। और हमने बंदे को बोलना है भाई तूने अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। अब नेक्स्ट अगर हम ऑप्शनल में बात करें तो उसमें आते हैं जूसेस, जो कि हमें एम्प्टी स्टमक लेने हैं। जैसे करेले का जूस हो गया, जो बंदा पी सकता है। जैसे करेले का जूस कड़वा होता है, बट जो खीरे का जूस होता है वो नॉर्मल होता है, वो बंदा पी सकता है, उसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल के, जिससे जिसको अपना सही लगे, है ना। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। मेडिसिन में हम उस बंदे को गिलोय घनवटी दे सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। मधुमेह तक वटी और मधुनाशिनी वटी और पुनर्नवा अर्क के साथ हम इसे दे सकते हैं 1 घंटे के बाद लंच के, और डिनर में भी 1 घंटे बाद डिनर के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें करने से, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें करने से हम अपना रूटीन सही करके हम डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो इससे हमारी डिसीज़ तो ठीक होगी, बट इसके साथ साथ हमारी हमारी हेल्थ भी ठीक होगी। तो ये दोनों काम कर रहा है आयुर्वेद आपके लिए, कि आपकी हेल्थ भी ठीक कर रहा है और आपकी डिसीज़ भी क्योर कर रहा है।
दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।